हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ट्रेन वाले क्वेश्चन। ट्रेन यानी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी से संबंधित जो भी सवाल रहते हैं उनको मैं एक लेक्चर पहले करवा चुका हूँ। आज का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें वो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें फिनिश कर दूँ। देखो, मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। मतलब आपको पता है कि ये चैप्टर टीएसडी के अंदर आता है और टीएसडी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको अलग से बांट दिया हूँ, नाम दे दिया हूँ ट्रेन वाले क्वेश्चन। परंतु ये भी हिस्सा किसका होता है, ये टीएसडी का ही पार्ट होता है। ये आपको क्लियर रखना है, समझना है, ठीक है। अलग से नहीं होता, ये टीएसडी का ही पार्ट होता है। ट्रेन में दरअसल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बार बार चीज़ें पूछी जाती हैं कि इतना टाइम इतना वो उसको, बस बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया हूँ कि एक रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड। अब S1 माइनस S2 होती है या S1 प्लस S2 होती है। जब अब बात करें कि S1 माइनस S2 कब होता है, तो भाई ये S1 माइनस S2 जो होता है ये आपका जब सेम डायरेक्शन होता है तब होता है। जब दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तब, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तब वहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। लेंथ हमेशा ऐड होती हैं, पर वो ऐड अगर मान लो एक ट्रेन दिया है उसके साथ साथ दूसरी ट्रेन दे दिया तो ऐड हो जाएंगी, अथवा ट्रेन के साथ कोई ब्रिज दे दिया तो ऐड हो जाएंगी, अथवा ट्रेन के साथ कोई प्लेटफॉर्म दे दिया तो ऐड हो जाएंगी। बट अगर पोल दिया है या पर्सन दिया है तब इनकी लेंथ हम निगलेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, बिकॉज ट्रेन के कंपेयर में इनकी लेंथ जो होती है कम होती है। समझ पा रहे हो, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो पिछले क्लास में हमने छोड़ा था। बचे हुए क्वेश्चन को मैं, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मैं उनको कराऊंगा आपको, ठीक है। देखते हैं। आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सारी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। आप वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। आगे बढ़ाना आपका काम है, बाकी पढ़ाना मेरा काम है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और आगे भी अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगा। आज का पहला क्वेश्चन है, देखो, ट्रेन ए रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर passes a pole in 24 seconds and completely passes 280 meter long train B in 18 seconds. Train B running in the opposite direction of a train A, ठीक है। In how much time in minutes will train B completely cross train C of a length 220 meter long at a speed of 52 किलोमीटर in the same direction? सिमिलर टू पिछले चैप्टर का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन, उसके जैसा है। देखो, हिंदी में पढ़ देते हैं। 48 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन ए एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। 280 मीटर लंबी ट्रेन बी को 18 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है, ठीक है। ट्रेन बी ट्रेन ए के विपरीत दिशा में चल रही है। ये चीज़ें यहाँ पर नोटिस करने की बात है। ट्रेन बी को समान दिशा में 52 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही 220 मीटर लंबी ट्रेन सी, ये ट्रेन सी के बारे में बोला है, पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि क्या आपको करना है। देखो, करना ये है, आपसे सवाल क्या पूछा, ट्रेन बी जो ए की विपरीत दिशा में चल रही है, तो पिछले वाले का हिस्सा हुआ, ठीक है। ट्रेन बी को समान दिशा में 52 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही 220 मीटर लंबी ट्रेन सी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले समय जो लगेगा, समय इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कौन सी रखोगे भाई, ट्रेन बी की और सी की, आपसे जो पूछा है। तो ट्रेन सी की लेंथ देखो कितनी दी है, 220 मीटर। ट्रेन बी की लेंथ कितनी दिया है, क्या दिया है, 280 मीटर लंबी ट्रेन बी। तो ये 280 मीटर लंबी ट्रेन बी हो गया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड सी की कितनी दिया है, 52 किलोमीटर, और ट्रेन बी की स्पीड कितनी दिया है, वो आपको अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो वही आपको निकालना है। समझ आया। ट्रेन 52 किलोमीटर गति ट्रेन बी को समान दिशा, अब समान दिशा है तो 52 ये हो गया। बी की मान लो कि जो भी दिया है, जो बड़े में से छोटे को आपको माइनस करना है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको यूनिट आपको चेंज करनी है, बिकॉज यहाँ पर मिनट में पूछा है तो पहले आप सेकंड में निकाल लो एंड देन मिनट में कन्वर्ट कर दो, जो भी जैसा दिया हो। ये मीटर में दिया है तो मीटर हो गया, और ये आपको जिसमें भी दिया है आगे हम चेक करेंगे, ठीक है। पर सबसे पहले बेटर तो ये होगा कि भाई ये किलोमीटर पर घंटे में दिया है, ये किलोमीटर पर घंटे में दिया है, तो इसको भी आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। सेकंड में कन्वर्ट करने की छोटी यूनिट मतलब मीटर पर सेकंड 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। आपको ये निकालना है, और ये निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बी की स्पीड की जरूरत पड़ेगी। अब बी की स्पीड कहाँ से आएगी, वो पहले वाले पार्ट में जो भी दिया है उससे आएगी। क्या इतनी बात समझ आई आपको। अब देखो क्या करोगे,
हमें क्या करना है, 24 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है और 280 मीटर लंबी ट्रेन। अब खंभे को पार करने के लिए ट्रेन ए की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो 24 सेकेंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितने दिया है, ए की लंबाई कितनी दिया है, नहीं दिया क्या, डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। खंभे को पार करती तो खंभे की कोई लंबाई होगी नहीं, स्पीड 48 किलोमीटर पर घंटे, तो 48 इंटू, अब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18, ठीक है, ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो मैं इस 18 को ऊपर रख देता हूँ। 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, अब 3 से काटोगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 × 4 = 64 इंटू 5, 16 × 5 = 80, 8 × 32, तो ट्रेन ए की लेंथ जो आ गई है वो 320 आई, ठीक है। अब ट्रेन ए की लेंथ आ गई है, ट्रेन बी जो है देखो यहाँ पर ट्रेन ए की विपरीत दिशा में चल रही है, तो फिर यहाँ से निकालोगे, 18 सेकेंड में पार करती तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी ए की लेंथ प्लस बी की लेंथ, और बी की लेंथ आपको 280 दिया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप देखोगे कि ट्रेन बी और ट्रेन ए विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो विपरीत दिशा मतलब आप देख लो 48 और माइनस बी लिख दो, ठीक है, समझ आया। और फिर से 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18, ये तो इसको अब ब्रैकेट लगा दो, अब ये वाला 18 ये 18 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 एक 600 हो जाएगा, 600/5 यानी 120 हो जाएगा, तो ये 48 और माइनस बी बराबर 120 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हम गलती कर रहे हैं ना, ये विपरीत दिशा में चल रही है, तो भाई विपरीत दिशा में तो ये प्लस होगा ना, कहाँ गया, ये प्लस होगा, तो 48 + बी बराबर 120, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस कर दोगे तो 70 और 2 72 हो जाएगा। बी की स्पीड कितनी आ गई, 72, ये किलोमीटर पर आवर में आई है, ठीक है भाई। बी की स्पीड यहाँ रखोगे तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे। पहली बात तो ये, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, चलो रख के सॉल्व कर देते हैं। बी की स्पीड यहाँ रखो, टाइम इज इक्वल टू, देखो 2 और 2 4 और 1 500, और नीचे कितना है 72, जब रखोगे तो 72 माइनस 52 20 हो जाएगा, 20 और 5/18, देखो 20 पंचे 100, तो 100 से ये डबल जीरो कट जाएगा, 18 पंचे 90, और 90 ये क्या आया भाई, सेकंड में आया है टाइम, सेकंड का मतलब 90 सेकंड का मतलब 1.5 मिनट, मतलब 1.5 मिनट हो जाएगा, आपसे मिनट में टाइम पूछा है, ठीक है, तो यही 1.5 मिनट आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी है। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए आपको। दूसरी बात ये पहली मेथड आप इसको समझ लो, मेथड 1। अब देखो मैं दूसरी मेथड आपको सिर्फ बताता हूँ कि आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। कई बार चीज़ें होती हैं भाई कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो कैसे, आपको निकालना क्या था, ट्रेन बी सी को, जो सी की लंबाई दिया, सी की स्पीड दिया है, कितने टाइम में पूरा करती है, मिनट में, ठीक है, वटेवर, इतनी चीज़ें आपको फाइंड करनी जो मैं पहले स्टेप में लिखा था। अब इसके लिखने की एक वजह है, देखो नीचे कितना है, ये जो भी आएगा, ऊपर कितना है 220 280, ये 500 आ गया, कुल मिला के ये 18 का मल्टीपल है, और 18 का मल्टीपल होने का मतलब कि 9 का मल्टीपल है और 2 का मल्टीपल है। क्यों भाई बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब मुझे एक बात बताओ, चलो अगर आपको 18 का मल्टीपल चेक करना है, 18 का मल्टीपल, तो भाई 18 का मल्टीपल ये 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब 120 मिनट हो, 120 सेकेंड होगा, 120 क्या 9 का मल्टीपल है, भाई नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ये 60 सेकेंड होगा, 60 क्या 18 से कटेगा या 9 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 1/4, 1 सही 1/4 मतलब ये 75 सेकेंड होता है, और 75 सेकेंड क्या 75 9 से कटेगा, भाई नहीं कटेगा, तो सी भी चला गया। डी को चेक करो तो ये 90 सेकेंड है, और 90 जो है 18 का मल्टीपल है, 9 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, मतलब यही आपका अकेला आंसर होगा। ये इतनी पूरी दुनियादारी आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्या इतनी बात समझ आई? तो हमेशा ध्यान रखना कि कई बार चीज़ें आपके मल्टीप्लिकेशन से हो जाती हैं कि उसका मल्टीपल है कि नहीं है, कितने का मल्टीपल है। बोलो भाई, ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, आगे बढ़ा दो सारे दोस्तों के पास। लाइक को बढ़ाओ, सब्सक्राइब को बढ़ाओ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है, अ ट्रेन ए ऑफ अ लेंथ 100 मीटर लेस देन द ट्रेन बी एंड स्पीड 25 किलोमीटर मोर देन द ट्रेन बी कैन क्रॉस ट्रेन बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 24 सेकेंड। If train A can cross a bridge of the length 300 meter in 36 seconds, then what is the time taken by train B to cross the same bridge? क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में बड़ी आसान भाषा में बोला है कि ट्रेन बी की
तुलना में ट्रेन ए की लंबाई 100 मीटर कम है और उसकी गति 25 मीटर अधिक है। किसकी गति? ट्रेन ए की गति, ठीक है, बी की तुलना से हो रही है। वह विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन बी को 24 सेकंड में पार कर सकती है। यदि ट्रेन ए 36 सेकंड में 300 मीटर लंबे पुल को पार कर सकती है तो उसी पुल यानी 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन बी को कितना टाइम लगेगा? देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है। ये मान लो ट्रेन बी की बात हो गई, ये ट्रेन ए की। बी की अगर लंबाई एल है तो ए की लंबाई 100 मीटर कम है, मतलब ये हो गया, ठीक है। बी की अगर स्पीड एस है तो ए की स्पीड देखो बोला है 25 किलोमीटर पर आवर मोर देन ट्रेन बी, तो ये एस प्लस 25 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। बताओ भाई, क्या इतनी बातें समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब बोल क्या रहा है कि ट्रेन ए जो है 100 मीटर कम उसकी गति, ठीक है, वो विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन बी को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी और ए विपरीत दिशा में चल रही हैं, 24 सेकंड में पार करती है। तो ये रहा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा? दोनों की डिस्टेंस जुड़ेगी तो ये एल प्लस एल माइनस 100 यानी 2L माइनस 100 हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इन दोनों की स्पीड विपरीत दिशा में चल रही तो भाई दोनों जुड़ जाएंगी, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही तो दोनों जुड़ जाएंगी, तो मतलब ये 2S और प्लस 25। ये ध्यान रहे 25 को क्या बोला? 25 किलोमीटर पर घंटे की बात किया है। तो अगर ये 25 किलोमीटर पर घंटा मतलब सेम यूनिट में जोड़ोगे, सेम यूनिट में जोड़ोगे मतलब ये पूरी आपकी स्पीड जो भी है वो किलोमीटर पर घंटे में है। तो जब इसको मीटर पर सेकंड, बिकॉज ये क्या दिया सेकंड में और एल मीटर में हमने लिया, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, इसको सॉल्व करो। दूसरा फिर आगे आपसे पूछा, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6 से काटोगे 6 3 18, 6 चौका 24, तो 4 पंचे 20। अब 20 का मल्टीप्लाई देखो, 4 पंचे 20 दूनी इधर, इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 4 पंचे 20 दूनी 40S प्लस 20 और 225, तो ये 500 हो जाएगा बराबर 3 इंटू एल 2L 6L और माइनस 300, ठीक है। तो यहाँ से आप इस 300 को इधर लाओगे तो ये जुड़ जाएगा। कुल मिला के आप इस 6L की वैल्यू निकाल सकते हो। 6L इज इक्वल टू 300 को उधर ले जाओगे, दैट इज 40S और प्लस 300 500 800 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आपको मिलेगी, यदि ट्रेन ए 36 सेकंड में 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन ए टाइम कितना दिया? 36 सेकंड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, सेकंड वाले के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया है? देखो ए की 300 मीटर लंबा पुल है तो 300 मीटर लंबा पुल, और ए की लेंथ कितनी है भाई? L और माइनस 100। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ए की स्पीड कितनी है? S प्लस 25, और यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा? 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 दूनी 36, ये कट जाएगा। कुल मिला के 2 और इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? 10S, और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 250 हो जाएगा इज इक्वल टू L और ये प्लस 200, ठीक है भाई। तो यहाँ से कुल मिला के L की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो L की वैल्यू निकालोगे 250 इधर हो जाएगा, तो ये 10S और प्लस का 50 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके आप L की और S की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। देखो L की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो पहले वाले में, तो मैं सेकंड से पहले वाले में पुट कर रहा हूँ, तो ये रहा 6 इंटू L की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? 10S। मैं समझाने के लिए एक स्टेप ज़्यादा लिख रहा हूँ, 40S और प्लस 800। कुल मिला के आपको सॉल्व करना है, ये 60S हो जाएगा और प्लस 6 पंचे 300 बराबर 40S प्लस 800। 40S को इधर लाओगे तो ये 20S, 300 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपको 500। कहाँ चला गया? प्लस ये 800 यहाँ लिखता हूँ। देखो 60S 40S को उधर ले जाओगे तो ये 20S बचेगा, इज इक्वल टू आपका इधर आएगा 300 माइनस होगा तो ये 500 बचेगा। S की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये 25 आ जाएगी, ठीक है भाई। S की वैल्यू अगर ये 25 आ गई तो ये वाली 50 हो जाएगी, 50। S की वैल्यू किसी एक में पुट करोगे तो L की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर दो सेकंड में, तो L इज इक्वल टू 25 पुट करोगे 250 प्लस 50, L की वैल्यू 300 आ गई। L की वैल्यू जब 300 आई तो ये वाली आपकी डिस्टेंस 300 हो जाएगी, तो ये वाली 300 माइनस
100 दैट इज 200 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे जितनी चीज़ें पूछा है वो चीज़ें आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्या पूछा है भाई, देखो आपसे पूछा है कि उसी पुल यानी 300 मीटर लंबे पुल को ट्रेन बी कितने टाइम में पार करेगी, टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 300 प्लस बी की लेंथ भी जोड़ोगे, बी पार कर रही है तो ये 300 ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बी पार कर रही है तो बी की अकेले की स्पीड कितनी 25, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रहे जब भी मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट को आपको बहुत ध्यान देना होता है। 25 पंचे, अब ये 3 3 600 हो जाएगा, तो देखो 600 मतलब 100 काटोगे तो 25 चौका तो 6 इंटू 4 इंटू 18, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 6 चौको 24, 18 चौक 72 और इंटू 6, 6 दूनी 12, करिए 6 से 42 43, और ये नीचे एक नीचे ये 5 बचा था तो 5 को आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, जगह की कमी पड़ रही है। मैं अगले पेज में लिखता हूँ, देखो 432/5 टाइम इज इक्वल टू 432/5 है भाई, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी 800 हो जाएगा, 32 दूनी 64 और बटे 10, इसका मतलब जो टाइम है आपका आ गया 86.4 सेकेंड। ठीक है, 86.4 सेकेंड, तो आप देख लो 86.4 सेकेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया बिकॉज 2 बार चीज़ें वो लगवाया है, तो बस आपको ध्यान देना है कि कई बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो चीज़ें कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7th। सवाल दिया है ट्रेन ए रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर टेक 46 सेकेंड टू completely क्रॉस ट्रेन बी रनिंग एट अ 72 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन। द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन बी क्रॉसेस अ ब्रिज completely in 82 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द ब्रिज आपको बताना है। देखो सवाल बड़ा आसान हो जाता है, क्या बोला है कि भाई यहाँ पर ट्रेन ए की, मान लो कि ट्रेन ए की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू एक्स मान लो, तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी हो जाएगी 1.5x। आप इसको 3 मानोगे तो इसको 2 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो क्या दिया है आपको, यहाँ से बोला है कि ट्रेन ए 99 इसकी स्पीड है 46 सेकेंड में पार करती है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, किसको पार कर रही है, ट्रेन ए ट्रेन बी को पास पार कर रही है, तो दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी 2.5x। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कहाँ दौड़ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हैं, तो भाई ट्रेन ए 99 ट्रेन बी 72, दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 171। जब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो भाई 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 9 से काटोगे तो देखो 9 दूनी 18 और 9 से काटोगे तो 9 एक कम 9 8 बचेगा, 9 9 81, ये 2.5 से काटोगे तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, 19 इंटू 46, एक्स की वैल्यू 19 छाक 46 इंटू 19, 19 छक्का 114, कैरी 11 हो जाएगा, 19 चौक 76, 77 10 87 87। तो ये x की वैल्यू आई, मतलब a की लेंथ कितनी आई 874 और इसकी 1.5 इंटू 874 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रेन b क्रॉसेस अ ब्रिज कंप्लीटली इन 82 सेकंड, द लेंथ ऑफ द ब्रिज। भाई लेंथ ट्रेन a की तो पता चल गई है, तो अब जब ट्रेन b क्रॉस करेगी तो क्या होगा, टाइम कितने सेकंड में पार करी 82 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, लेंथ बी क्रॉस कर रही है तो इसकी लेंथ कितनी होगी 874 इंटू 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौका 60, कैरी 6 15 7 105 6 11, कैरी कैरी 11 15 8 120 और 131, ये हो गया प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपन स्पीड। अब स्पीड किसकी रखोगे भाई, तो स्पीड ट्रेन बी की रखोगे, और ट्रेन बी की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, 18 चौक 72, 5 को 20 हो गया, 5 को 20 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये 2 दूनी 4 जीरो हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 इज इक्वल टू 1311 प्लस एल। एल की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, 13 16 में से ये 300 हो जाएगा, 40 मतलब 29 11 माइनस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 329 ऑप्शन डी दिल्ली हो जाएगा।
क्लियर हुआ भाई? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। बन जाएगा। सवाल आसान है, अच्छे सवाल हैं, बस आपसे बनने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और करवा देता हूँ अच्छी क्वालिटी के, देन मूव करेंगे अपन। अ ट्रेन ओवरटेक टू पर्सन वॉकिंग अलॉन्ग अ रेलवे ट्रैक। The first one walked at a 12.6 kilometer per hour and the other one walked at a 30.6 kilometer per hour. ठीक है। The train take 19.8 second and 25.8 seconds respectively to overtake them. समझ आ रहा है? उन रिस्पेक्टिवली बात किया, मतलब पहला वाला जो इस स्पीड से चल रहा था उसको इतना टाइम, दूसरा वाला इस स्पीड से चल रहा था उसको इतना टाइम लगता है ओवरटेक करने में। What is the speed of the train if both person are walking in the same direction as train? समझ आया क्या? देखो मैं अगर सीधी सी बात समझाऊं क्वेश्चन को, तो एक ट्रेन रेलवे ट्रैक के साथ चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है, मतलब ट्रेन जैसी जिस डायरेक्शन में जा रही, मान लो ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही तो दो पर्सन भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, एक की स्पीड अलग है, दूसरे की स्पीड अलग है, तो ऑफकोर्स उनको पार करने में टाइम भी अलग अलग लगेगा, राइट। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर पर घंटे की गति से और दूसरा व्यक्ति 30.6 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है। ट्रेन को क्रमशः इतना और इतना सेकंड पार करने में समय लगता है। यदि दोनों व्यक्ति ट्रेन की दिशा में चल रहे हो तो वही चीज, ट्रेन की दिशा में दोनों व्यक्ति चल रहे हो तो ट्रेन की गति क्या होगी? ट्रेन की स्पीड आपको नहीं दिया है। देखो भाई, पहली बात तो ये समझ आना चाहिए कि ट्रेन जब दोनों व्यक्तियों को पार करेगी तो डिस्टेंस सेम होगी। मतलब अगर मान लो ट्रेन की स्पीड, जब ट्रेन की स्पीड अगर आप एस मानते हो तो पहला पर्सन जो है इसी डायरेक्शन में बाल कर रहा है, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में बाल कर रहा है, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होगी, और यही दोनों केस में आप अप्लाई करोगे, ठीक है। देखो डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम। अब अगर पहला वाला पर्सन की स्पीड कितनी 12.6 है और दूसरे वाले पर्सन की 30.6 है, पहले वाले को पार करने में अगर स्पीड कम है 19.8 सेकेंड लगता है, दूसरे वाले को पार करने में, ओवरटेक करने में 25.8 सेकेंड लगता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखो इन दोनों के लिए जब लगाओगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी? एस माइनस 12.6 स्पीड इनटू टाइम। अब ये स्पीड किस में? किलोमीटर पर घंटे में, तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। 5/18 इंटू टाइम, टाइम कितना है? 19.8 पहले वाले के लिए है, बराबर दूसरे वाले के लिए जब लगाओगे तो सेम चीजें, स्पीड माइनस 30.6, ठीक है, इंटू 5/18 हो गया। अब इंटू क्या करोगे? ये 25, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटू 25.8, ठीक है, ये इंटू इधर है। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, क्लियर है। 5/18 तो 5/18 ये कैंसिल हो ही गया। अब आगे देख लो कि जितना सॉल्व करना है आप उसको कितना जल्दी कर सकते हो। 12.6 इसमें क्या है? 19.8, ये डेसिमल हटा दो, 198 हो जाएगा। एस माइनस 30.6, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, इंटू 25.8 है तो डायरेक्ट डेसिमल डेसिमल दोनों को हटा दिए, काट पीट कर दो जितना कट जाए। देखो 2 से काटोगे तो 2×9 18, 2×9 18, इसको 2 से काटोगे 2 एक कम 2 दूनी और 2×9 18। अब किससे कटेगा? 11 से नहीं कटेगा, किसी नंबर से कटेगा क्या? 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटोगे तो ये 33 हो गया, और ये 3 चौका 12, 3 तिका 9, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 33s हो जाएगा, 33s और माइनस 12.6 इंटू 33 बराबर ये 43s और माइनस 30.6 इंटू 43, कुल मिला के आपको देखो 43s को इधर ले जाओ, इस 43s माइनस 33s, तो ये कितना हो जाएगा? 10s इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट को इधर लाओ तो 30.6 इंटू 43 और ये वाला माइनस है 12.6 इंटू 33। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, 43 इंटू 6 कितना होता है? कैसे करोगे? देखो 4×6 = 24, 240 हो गया, 6×3 = 18, 258, तो 258 में 8 आपने रख दिया, कैरी 25 आ गया। फिर 43 में ये 0 को मल्टीप्लाई करोगे, 0 आएगा तो ये 5 हो गया, कैरी अभी जी 2 है। फिर 43 तिहाई कितना हो जाएगा? कैरी 2 है, तो 43 तिहाई 4 तिहाई 12, 120, 3 1 129 हो गया, 131 हो जाएगा, 131। डेसिमल कहाँ जाएगा? एक पॉइंट के बाद यहाँ पर, ठीक है। माइनस 33 का मल्टीप्लाई तो 33×6 = 18, 3 और 3×6 = 18, 198 हो जाएगा, तो
कैरी 19 आ जाएगा, 8 रख दोगे, फिर 33 इंटू 2 66, 66 में 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 86, एक माइनस करोगे 85, तो ये 85 हो गया। आपने कैरी 5 रख दी, 8 रख दिया, 33 से कम 33 और 8 41 हो जाएगा। ये डेसिमल यहाँ लगेगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, ये 1315 है, 0.8 है, 0.8 चला गया, 15 15 चला गया, 13 में से 400 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई 900, और ये 10 एस बराबर 900, तो एस बराबर आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, 90 किलोमीटर पर आवर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना था, बट इट्स ओके यार, चलता है ना, एग्जाम में कभी कभी मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करना पड़ता है, हर बार चीज़ें ऐसा ट्रिक से ही नहीं होती। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी आदत में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी मल्टीप्लाई करने में ही आपको बड़ा हेडक लग रहा है, या आप पता चला एग्जाम में फंसे हो मल्टीप्लाई करने में तो उसको छोड़ दो फिर। हाँ, अगर टाइम वैसा है तो फिर ठीक है, अदरवाइज आपको करना है तो। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, स्पीड, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, मैं कम क्वेश्चन करवा रहा हूँ लेकिन अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं हल्के हल्के क्वेश्चन करवा दिया और लेक्चर टॉपिक फिनिश कर दिया। देखो, स्पीड ऑफ अ रेलवे इंजन इज 42 किलोमीटर पर आवर हु हैज़ नो कंपार्टमेंट इज अटैच्ड। 42 किलोमीटर उसकी स्पीड होती है पर घंटे की जब उस पर कोई भी कंपार्टमेंट अटैच यानी जुड़ा नहीं होता। एंड रिडक्शन इन द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ द कंपार्टमेंट अटैच। मतलब उसकी जो रिडक्शन ऑफ द स्पीड, जो स्पीड रिड्यूस होती है वो कितनी है, उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट अटैच्ड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कैरिड बाय इंजन इज 24 किलोमीटर व्हेन 9 कंपार्टमेंट आर अटैच। जब 9 कंपार्टमेंट अटैच्ड होते हैं तब उसकी स्पीड रिड्यूस होकर 24 किलोमीटर पर घंटे आ जाती है। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट दैट कैन बी कैरिड बाय द इंजन। ठीक है, इस बात का भी मतलब मैं आपको क्वेश्चन के एंड में समझाऊंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जिससे इंजन चल सके। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा। देखो, जब किसी इंजन के साथ कोई डिब्बा नहीं जुड़ा होता तब उसकी गति 42 किलोमीटर पर घंटे होती है, और गति में कमी जुड़ने वाले डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यदि 9 डिब्बे जुड़ने पर इंजन की गति 24 किलोमीटर पर घंटे हो जाती है तो इंजन अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है, इस बात को ध्यान देना, खींच सकता है। ठीक है, देखो भाई, प्रॉब्लम ये है कि आपको बोल रहा है कि उसकी रिडक्शन इन द स्पीड, यानी स्पीड का रिडक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट अटैच्ड। ये हो गया, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, लेट्स से कि के रूट एन। अब आपको बोला है भाई कि यहाँ पर जब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 9 डिब्बे जोड़ने पर इंजन की गति इतना किलोमीटर हो जाती है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हिंदी में थोड़ा सा करेक्शन है कि जब 9 डिब्बे जोड़ने पर इंजन की गति 24 किलोमीटर पर घंटे से घट जाती है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है रिड्यूस बाय 24 किलोमीटर। ठीक है भाई, देखो बाय और टू का मतलब ये होता है कि जैसे 24 किलोमीटर पर घंटे रिड्यूस बाय बोला है, मतलब 42 में से 24 घट गया है, अब जो भी बचेगा, और एक रिड्यूस टू अगर बोला होता तो रिड्यूस होके 24 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, ये है। तो हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, 9 डिब्बे जोड़ने पर इंजन की गति 24 किलोमीटर पर घंटे से घट जाती है, इसका ये होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना, 24 किलोमीटर पर घंटे से घट जाती है। अब क्या होगा, जब इसमें पहले 42 था, 42 से घट के 24 किलोमीटर घट जाती है तो 42 माइनस 24 करोगे, ये रिडक्शन इन द स्पीड है, इज इक्वल टू के। कब होता है, जब 9 डिब्बे उसमें जुड़ते हैं, तो के रूट 9 आप यहाँ करोगे, इसकी वैल्यू 3 के हो जाएगी, तो यहाँ से 42 माइनस 24 बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छा है, एक बार में समझना है तो 2 बार देखना और इसकी प्रैक्टिस करना, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं और वहाँ से आपका नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ जाता है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाता। के की जब वैल्यू निकालोगे तो 3 6 18, के की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब क्या हो गया, रिडक्शन इन द स्पीड के की वैल्यू आ गई, मतलब रिडक्शन इन द स्पीड कितना हो गया 6 रूट एन। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये रिडक्शन इन द स्पीड आ गई, अब अगर यहाँ पर आपको स्टार्टिंग स्पीड 42 किलोमीटर पर घंटे थी, भाई यहाँ पर 42 रख देते हो। ठीक है, अगर 42 रख देते हो तो रूट एन की वैल्यू कितनी आएगी, 6 सते 42, मतलब रूट एन की वैल्यू 7, तो आप एन की वैल्यू 49 कह दोगे।
ठीक है, बट 49 तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब गलत है क्या क्वेश्चन? नहीं भाई नहीं। देखो इस बात को समझो, यहाँ पर जो बोला है तो इंजन अधिकतम कितने डिब्बे खींच सकता है। अगर आप 49 डिब्बे उसमें लगा दोगे तो इंजन वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा, वो खींच ही नहीं पाएगा। तो अधिकतम खींचने का मतलब ये कि अधिकतम लोड कितना हो ताकि इंजन चल सके, रुक ना जाए, चल सके। तो आप 48 डिब्बे 49 माइनस 1 करोगे, मतलब 48 डिब्बे जब आप लगाओगे तो इंजन बड़ी स्लो मोशन में फिर भी चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और जैसे ही आप 49 डिब्बे आप लगा दोगे, ठीक है, तो इंजन वहीं का वहीं रुक जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। तो इसका आंसर ये होगा 48। ठीक है, एक कम डिब्बा आप लगाओगे ताकि चल सके। अब डिब्बा आधा तो नहीं कहोगे ना कि एक डिब्बा है, 49 डिब्बे हैं तो 48 डिब्बे पूरे लगाओ और एक डिब्बे का बस एक पार्ट यानी 1% आप काट दो तो चल भाई। एक पूरा डिब्बा, यहाँ इंटीजर की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक डिब्बा का एक पहिया निकाल दो तो चलता रहेगा, नहीं। एक डिब्बा आपको कम करना पड़ेगा ताकि इंजन चलता रहे, उसको खींच सके, अदरवाइज इंजन रुक जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देखो, अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, बिकॉज आपकी, देखो मेरी मेहनत आप पर निर्भर करती है भाई कि एग्जाम ट्रिक्स पर जो भी चीज़ें मैं दे रहा हूँ आपको, उसको आप लोग किस लेवल तक सपोर्ट कर रहे हो। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट होगा। बिकॉज मैं चीज़ें देखो यूट्यूब पर आपसे कोई भी पैसे नहीं ले रहा, आप देखते होगे कि बाकी चैनल के कंपेयर में मैं क्या चीज़ें दे रहा हूँ और कैसे प्रोवाइड करता हूँ, इन सब में बड़ी मेहनत लगती है सच में। तो आपसे बस इतना ही है कि आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब पहले इंश्योर करो कि सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करो, जो भी जैसा आपका रिव्यू वो बताओ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, बाकी बोट एंड स्ट्रीम ये सब पढ़ेंगे, अभी भी चीज़ें बची हैं। तो बस तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।